ज्योतिष संबंधी जानकारी हेतु आप हमारे YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मैं हूं ज्योतिर्विद डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र। जीवन दर्पण चैनल के माध्यम से जीवन दर्पण चैनल देखने वाले सभी भक्तों का हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। मित्रों, प्रतिदिन के भांति आज हम आप सबके सामने उपस्थित हैं प्रदोष व्रत को लेकर के कि प्रदोष व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष व्रत तो कई प्रकार से होते हैं। एक तो साप्ताहिक व्रत होता है जो सप्ताह में किसी भी दिन रखा जाता है। दूसरा पाक्षिक व्रत होता है। यह प्रदोष व्रत पाक्षिक व्रत के अंतर्गत आता है। पाक्षिक व्रत का मतलब यह होता है कि जो दोनों पक्ष में व्रत आए उसी को पाक्षिक व्रत कहते हैं। और यह पाक्षिक व्रत का बहुत बड़ा महत्व हमारे आपके जीवन में होता है। प्रदोष व्रत तो सप्ताह में रविवार के दिन भी पड़ सकता है, सोमवार के दिन भी पड़ सकता है, मंगलवार के दिन भी पड़ सकता है, बुधवार के दिन भी पड़ सकता है, गुरुवार के दिन भी पड़ सकता है, शुक्रवार के दिन भी पड़ सकता है, शनिवार के दिन भी प्रदोष व्रत पड़ सकता है। लेकिन बात ये आती है कि प्रदोष व्रत को किस दिन से हम प्रारंभ करें। तो आज इस श्रावण मास में बहुत अच्छा मौका आया है हमारे आपके बीच में, जो हर समय संयोग लेकर के नहीं आता है। श्रावण मास में प्रदोष व्रत 18 जुलाई को पड़ रहा है। 18 जुलाई को शनिवार पड़ रहा है। शनिवार अथवा सोमवार को जो प्रदोष व्रत पड़े उसी प्रदोष व्रत से व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। कई महीनों बाद यह शनिवार को व्रत आ रहा है। जो भी प्रदोष व्रत को प्रारंभ करने वाले भक्त हैं, इस 18 जुलाई से प्रदोष व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रदोष व्रत का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो उससे हमको आपको क्या बेनिफिट मिलता है, इसको हम आपको बतला दे रहे हैं। शनिवार के दिन यदि प्रदोष व्रत पड़ता है तो संतान की प्राप्ति के लिए यह विशेष व्रत कहा जाता है। और शनि ग्रह से भी जो अरिष्ट होता है, शनि ग्रह से भी जो परेशानी प्राप्त करता है, पति पुत्र के प्राप्ति एवं पति पुत्र के रक्षणार्थ भी यह व्रत किया जाता है। यदि संतान की प्राप्ति नहीं है तब भी इस प्रदोष व्रत को रखना चाहिए। यदि संतान हुआ है, संतान अथवा पति का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तब भी इस व्रत को रख करके अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए
सभी भक्तों से हम ये आग्रह करेंगे कि यदि प्रदोष व्रत आप सबको प्रारंभ करना है तो यह अवसर मत जाने दीजिए। 18 तारीख को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। यदि इस 18 तारीख को हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें 2 अंक आते हैं, 1 और 8। इस 1 और 8 को यदि हम 1 में जोड़ देते हैं कि 9 की संख्या आता है। कहने का तात्पर्य हमारे यह है कि यदि 18 तारीख से यह व्रत प्रारंभ किया जा रहा है तो नवग्रहों के द्वारा मानव जीवन में आने वाली प्रतिकूलता भी समाप्त करने की सामर्थ्य इस प्रदोष व्रत में आएगा। इसलिए आप सबसे हम यह आग्रह करेंगे कि प्रदोष व्रत यदि प्रारंभ करना है तो प्रदोष व्रत 18 जुलाई से प्रारंभ करें। प्रदोष व्रत में शिव की पूजा की जाती है। नमक का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत रखने वाले को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। हर प्रकार से जीवन की सुख सुविधा को प्राप्त कराने वाला यह प्रदोष व्रत है। शिव की अभ्यर्चना करनी चाहिए, शिव को दूध चढ़ाना चाहिए, दही चढ़ाना चाहिए, पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, मिष्ठान्न, फल, भांग, धतूर इत्यादि सब कुछ चढ़ाना चाहिए। जो भी आपके पास वस्तु उपस्थित है शिव जी को चढ़ा करके अपने मनोभिलषित उद्देश्य की पूर्ति आप कर सकते हैं। इस प्रदोष व्रत को करके कुंवारी कन्या भी यदि इस प्रदोष व्रत को करती हैं तो उन्हें भी अनुकूल पति की प्राप्ति होती है। शास्त्र यही कहता है। हम अपने चैनल के सभी दर्शकों से ये आग्रह कर रहे हैं कि यदि आप चैनल को नए देखने वाले हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रत्येक प्रदोष व्रत, प्रत्येक दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उस एक एक प्रदोष व्रत के फल को, एक एक प्रदोष के व्रत के विधान को हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक भी कर दीजिए। यदि नए चैनल देखने वाले हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप सबके सामने सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।